बाबा का आज का प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर है, शरीर का भान निकालते चले जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करवाते हैं। अशरीरी बनने से क्या होगा कि देह का भान निकल जाएगा, तो कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जैसे बाप इस शरीर से अलग होकर तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना। बार बार मैं आत्मा हूँ, आत्मा शरीर द्वारा कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। ये ब्राह्मण जीवन मेरा अवतरण का समय है, अवतरित हुए हैं। तो बुद्धि में हमेशा रहे कि घर जाना। कौन बोलती थी घर जाना है, घर जाना है? दीदी मनमोहिनी। जब कोई उनसे कुछ शिकायत करने जाता था ना, तो बोलती थी कि बच्चे छोड़ो ना, अब घर जाना है ना, चुप कर लो, अब घर जाना। उनके जाने के बाद ही ये गाना अब घर जाना है, अब घर जाना है, जो सॉन्ग बना उनके जाने के बाद बना। उनका दृढ़ ये था, संकल्प था कि घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं, तो जिस्म के साथ है रूहानी बच्चे। केवल आत्मा, परमात्मा केवल आत्मा से बात नहीं कर सकते हैं, परमात्मा को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है, और हम बच्चे तो शरीर में हैं ही। तो बाप भी अभी जिस्म के साथ बोल रहा है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे है। बाबा इस शरीर घोड़े रूपी रथ में, कौन सा घोड़े रूपी? ब्रह्मा तन में, तो उसमें सवार होकर हमें मरना सिखला रहे हैं। अब मरने में आनंद है कि डर है? हाँ, आनंद है। हाँ, तो और कोई ये मरना सिखलाएगा क्या? और कोई सिखलाएगा इसे मरने के लिए सिवाय बाप के? बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पति से पावन बनते हो। जब हम सोच लेते हैं कि अब हम मरने वाले हैं, तो मरने वाला कभी कोई पाप नहीं करेगा, कभी कोई पाप नहीं करेगा। इसलिए बाबा बार बार ड्रिल कराता है, बच्चे अभ्यास करो, मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली हूँ, और पावन दुनिया भी बनानी है। खुद भी पावन बनना, दूसरों को भी सिखाना है। इस पतित दुनिया का ड्रामा अनुसार विनाश तो होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करेंगे। क्लियर है ना कि बाप को पहचानने वाले ही नई दुनिया में राज्य करेंगे। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुषों में यानी आत्माओं में उत्तम बनने का ये समय है, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महावीर वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं उत्तम, परंतु नहीं, यह है कलयुगी भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया के पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, इसलिए उसे उत्तम नहीं कहा जा सकता। पोस्ट ऊपर हुआ है, उत्तम थोड़ी यहाँ उत्तम लगाया जाता है आत्मा के लिए। पुरुषोत्तम यानी आत्माओं में उत्तम, पुरुषों में लोग यहाँ पर दिखा दिए ना कि देहधारियों में पुरुषों में उत्तम जो है, और यहाँ पर बाबा बोलता है कि बच्चे आत्माओं में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम बनता है। तो अभी तुम संगम युग ही बनते हो। वो लोग पतित पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा ही नहीं, जो भी नदियाँ जहाँ भी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला। देखते ना, नदी नहाने जा रहे हैं, जब कुछ होता है तो नदी नहाने मतलब सारा पाप उतारने जा रहे हैं। तो यह बुद्धि में उनका बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते तो कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने ही तो जाते हैं ना, पानी में ही स्नान करने। और पानी कहाँ से आता है? तो पानी तो कहीं भी है, तो नहा लिए तो क्या पाप उतर गया? उतर गया पाप, तो फिर दुख क्यों आ रहा है? परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते तो इस समय सारी दुनिया सृष्टि पावन हो जाती, क्योंकि रोज चल जाए सब नदी में नहाने के लिए और पावन हो जाए। तो इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए, इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। सारे लोग कितना देखिए जाकर कुंभ का मेला में, गंगा सागर में कितना लोग भीड़ लगाकर नहाते हैं। तो सब लोग पावन हो जाएं तो पावन दुनिया में चले जाएं, लेकिन देखिए सब दुखी अशांत हैं। तो यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर मिल पड़ता है। फिर वह पावन कैसे बनाएगा? जो बीमारी बोलते ना, आज पानी भी दूषित हो गया है, तो दूषित पानी रोग उत्पन्न कर रहा है, वो पावन कैसे बना सकता है?
शरीर को बीमारी दे रहा है पानी, और मन को बोला जाता है शुद्ध कर देगा, ये कैसे होगा। तो पावन तो बनना है आत्मा को, पावन शब्द लगता है आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। इसके लिए तो परम पिता ही चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में, ये सबको समझना और समझाना है। अभी तुम संगम युग पर हो, संगम युग पर हैं हम, पति से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थी मेहनत कर रहे हैं ना घड़ी घड़ी। कल भी टॉपिक दिया गया ना, बाबा क्या बोला था, 3 महीने का दे रहे हैं कि अगर कोई परेशान कर रहा तो आपको परेशान होना है कि नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। दूसरा कि वो टीचर है जो हमारी सहन शक्ति का, समाने की शक्ति का, परखने निर्णय सारी शक्तियों का वो परीक्षा ले रहा है, और मेरे हिसाब किताब चुकतू कर रहा, हमें मजबूत बना रहा है। तो बाबा भी रोज़ रोज़ यही पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे ना, पहले क्या थे, भिखारी भी थे, कमज़ोर भी थे, कितने गिर गए थे, भिखारी से भी भिखारी बने हुए थे। अब ब्राह्मण वर्ण के बन गए, कितना ऊंचा हो गया ना स्थान कि डायरेक्ट भगवान की पालना ले रहे हैं, भगवान मिला है, ये नशा है ना। तो आज बच्चों को नशा ही चढ़ता है, तभी तो बोलते ना हम सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे। क्यों, एक नशा भी है, जैसे मीराबाई का है। बहुत लोग बोलते हैं ना आज नशा उतना नहीं चढ़ता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि नशा नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं नशा चढ़ता है, सो द्वापर में, कलयुग में बुद्ध आए या मीराबाई, उन लोगों को कितना नशा था। क्यों, क्योंकि ना उस समय आत्मा युवावस्था में थी, अभी आत्मा बुढ़ापे में आ गई है। तो बुढ़ापा को ज़्यादा नशा चढ़ेगा, नशा यहाँ चढ़े लेकिन कर नहीं पाएंगे, और वो युवावस्था दौड़ धूप के कर लेगा। तो वह आत्मा का युवावस्था होता है द्वापर, और यहाँ पर क्या हो गया कि आत्मा एकदम बूढ़ी हो चुकी है, उसमें ताकत है नहीं, इसीलिए करना चाह कर भी नहीं कर पा रही बहुत सारी आत्माएं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं हमें, क्या पुरुषोत्तम ब्राह्मण बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, क्योंकि वो जो ब्राह्मण होते हैं वो विकारी होते हैं, और हम लोग सच्चे ब्राह्मण हैं क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से बने हैं। तो वह है कुख वंशावली प्रजापिता। तो प्रजा सारी हो गई ना उनकी, एक प्रजापिता है, उनकी प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। तो जरूर वह था, फिर कहाँ चला गया अचानक से। जब वो संपूर्ण और संपन्न बन गया तो पहले तो अभी आकारी फरिश्ता बना, उसके बाद वही नारायण बन जाएंगे। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, तो यह बच्चों को बताया है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती माँ बाप है अभी ब्राह्मण ब्राह्मणियों के, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण के रूप में फिर पालना के निमित्त बनेंगे। तो वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। विष्णु माना जिसके अंदर कोई भी विकार ना हो, विकारों का अंश वंश कुछ भी ना हो, विष का अणु मात्र भी ना हो। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। फिर मतलब ये चक्र चलता रहता है, नीचे आए तो ब्रह्मा सरस्वती, ऊपर गए तो लक्ष्मी नारायण। ऊपर जाना माना स्थिति से ऊपर जाना, और नीचे आना माना स्थिति से नीचे गिर जाना। तो वह यह राज तो समझाया गया है कि कैसे ये दो व्यक्ति ही, लक्ष्मी नारायण और दो आत्मा ही अपना रोल अदा करती है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई, लौकिक माँ तो हर एक की अपनी अपनी घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई नहीं जानता। और जगत अम्बा भी कैसी, कुमारी। ऐसे तो जगत अम्बा ब्रह्मा माँ है, लेकिन वो पुरुष का शरीर है ना, तो जगत अम्बा इसलिए मम्मा को दिखाया गया। लेकिन कैसी जगत अम्बा है, जो खुद कुमारी है, और कुमारी होने के बावजूद पूरे विश्व की माता बन जाती है। तो ऐसे ही अंधश्रद्धा से लोग कह देते, जानते तो कुछ भी नहीं, जानते कोई भी नहीं है। जिनको पूजा करते आए उनका ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि क्या ऐसा किए जिससे वो माता बन गई। अभी तुम बच्चे, अच्छा ठीक है, मानते हैं कि एक असुर को मारी, जगत अम्बा के लिए दिखाते हैं ना कि अकासुर बकासुर महिषासुर सबको मार दी। अच्छा, सुर को मारने से कोई भी ऐसे बन गया क्या। अब फूलन देवी थी, वो भी राक्षस को मारी, कितने लोग उसके साथ गलत किए, फूलन देवी मारी, तो क्या वो माता बन गई।
इस समय पालना देने के निमित्त बनती है और सभी के अंदर के असुरों को मारती है, सभी के अंदर के विकारों को समाप्त करती है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे से ऊंचा, यह उल्टा झाड़ है। ये जो यहाँ पर झाड़ निकलता है जो धरती के अंदर बीज है और ऊपर झाड़ दिखता है, और यहाँ पर क्या है कि ऊपर बीज है शिव बाबा, उसके बाद जड़ निकलता है ब्राह्मण, जो दिखने में नहीं आ रहे हैं दुनिया के नज़र में, और उसके बाद जब देवी देवता का राज होगा तब ये झाड़ बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे आता है, ये झाड़ नीचे से ऊपर जाता है। तो इसका बीज रूप ऊपर में, बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम लोगों को यकीन है कि बाबा आया हुआ है। इसको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते। किसको? ब्रह्मा बाबा को। ध्यान से सुने, ब्रह्मा बाबा को मम्मा को ज्ञान देकर उन्हें लक्ष्मी नारायण का पोस्ट मिलता है। तो इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता है। ये सब राज कोई नहीं बता सकता है कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं जान सका। ब्राह्मण जो भी बन रहे बाबा के बच्चे वही देवी देवता बनेंगे। कितना गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है, इसीलिए ना जड़ को हमेशा गुप्त दिखाते हैं, तो कोई नहीं जानता। बाप कहते फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको फिर से पढ़ाऊंगा। तो यह ड्रामा बना बनाया, ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअक्ल ही कहेंगे ना। आदि मध्य अंत क्या है? आदि मध्य अंत क्या है? हाँ, सतयुग त्रेता आदि है, द्वापर कलयुग मध्य है और संगम युग अंत है। तो आदि मध्य अंत को जान गए कि हमारा कैसा कैसा पाठ चला। तो बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय भी दिया था। हम बाबा सारा राज समझाए थे और हमारा और अपना सबका परिचय भी दिए थे। बाबा दे रहे हैं ना अभी, तो जैसे अभी दे रहे हैं। तुमको अब पवित्र भी बनाया था, तुमको पवित्र भी बनाए थे, कल्प पहले भी बनाए थे और इस समय भी बना रहे पवित्र। आज दुनिया वाले अपनी मर्जी से, बाबा के जो बच्चे अपनी मर्जी से पावन बन रहे हैं, जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है पावन बनो। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुमको अब पावन बना रहे, वाइब्रेशन से केवल बना रहे, तुमको खुद महसूस हो रहा है कि ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो अपनी को आत्मा समझकर बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है ना, अंत काल जो फलाना सिमरे वलवल, अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। तो वलवल ऐसी योनि में मतलब ये नहीं कि जीव जंतु में जन्म लेंगे, मतलब अगर आप स्त्री पुरुष को याद करते हैं तो द्वापर कलयुग में जन्म लेंगे, वही स्त्री और पुरुष के रूप में जन्म लेंगे। तो अब इस संगम युग पर तुम जन्म लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। सूकर कुकर कुत्ता बिल्ली सब नहीं बनते हैं, लेकिन वैसा संस्कार इमर्ज हो जाता है। जैसा आप यहाँ लक्षण लेकर जाएंगे वही संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो कहते हैं कि हाँ सूकर कुकर में जन्म लिया, वैसा नहीं है। अब देखिए ईमानदारी का प्रतीक है ना कुत्ता, तो आप अगर ईमानदार बनते हैं फिर देखते कुत्ता का जो गुण, कहाँ से ये सब? हमारी क्वालिटी से प्रकृति तैयार हुआ है, हमारी क्वालिटी से। तो जैसा जैसा क्वालिटी गिरता गया वैसा वैसा लगा कि जीव जंतु के रूप में हम लोग जन्म लिए। वास्तव में मनुष्य तन में ही जन्म लेकर वैसा कर्म भोगते हैं। तो अभी बेहद का बाप आया हुआ, कहते हैं मैं अभी तुम सभी को, सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, इन्हों को फिर से ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। सबको ज्ञान चिता पर चढ़ाकर पावन बनाना। सभी क्या हो गए? काले बन गए हैं। सांप को इसीलिए दिखाते ना जमीन में रेंगते हुए, तो हम लोग शरीर के भान में चल रहे हैं, यानी कि रेंग रहे हैं। जैसे कि चलते हैं, जब चलते हैं तो आत्मी की स्थिति में क्या करते हैं? पैर को ऊपर उठाते कि पैर को घसीट के चलते हैं। पैर को घसीट के तो नहीं चलते, ऊपर उठाते तब 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब पैर को घसीट के चलेंगे तो वो सांप मिसल हो गया। तो अभी हम उसी स्थिति में आ गए हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, जीना नहीं जान रहे हैं। अब बाबा क्या किया कि हम लोगों को ज्ञान दिया, बच्चे तुम आत्मा हो, तो हमारा स्थिति क्या हो रहा? ऊपर उठ रहा है। तो यह सब काम चिता पर बैठ के काले हो गए। अब ज्ञान चिता पर बैठकर विकारों में ना जा सके। अब जो ज्ञान चिता में बैठ गए हैं वो विकार में नहीं जा सकते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र रहेंगे। सभी प्रतिज्ञा ही करते हैं ना, सुनते सुनते
बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं। यह तो भक्ति मार्ग की रिवाज है जो चला आता है। यहाँ भी वही, मतलब चक्र घूमता है, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। मतलब भक्ति मार्ग का संगम युग में जो करते फिर वही भक्ति मार्ग में चला आता है। वास्तव में सब ऐसे इस समय की बात है। इस समय जो पावन बनते हैं, बाबा पवित्रता की राखी बांधने के लिए कहता है, उसी का उत्सव मनाया जाता है। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनोगे? वहाँ तो पावन आत्माएं जाएंगी, तो बिना पवित्र बने तो जा नहीं सकते। शरीर का भी तो पवित्रता जरूरी है। तो फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से ये प्रतिज्ञा कराई जाती। वही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। कोई ब्लड से भी लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते थे। बाबा आप आए हैं ना, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो। ऊपर से नीचे आते ही पाठ बजाना शुरू कर देती हो। और जब हम लोग नीचे आते हैं, पाठ बजाना शुरू कर दिए, फिर जा ना सके ऊपर, जा नहीं सकते, फिर बाबा आता हमें फिर से पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहता है कि हम आत्माएं जब एक बार उतरती हैं तो पाठ बजाते बजाते कलयुग तक पहुंचती है। और शिव बाबा एक पुनर्जन्म में नहीं आता, वो एक बार आता संगम युग पर स्वयंभू अपनी मर्जी से आकर अपनी मर्जी से जाता है। और हम लोग आते अपनी मर्जी से, जा नहीं सकते हैं। तो यह तो तुम समझते हो ना, यह सुख और दुख का फिर खेल चलता है। यहाँ पर जब आ जाते हैं तो पहले सुख, सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग में दुख, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख। तो बाप समझाते 3/4 से भी, देखिए आज आ गया ना फिर से, 3/4 से भी जास्ती सुख तुम भोगते हो। 3/4 से भी जास्ती, क्लियर करे ये लाइन कि सतयुग त्रेता द्वापर 4 युग में तीन युग, उससे ज़्यादा मतलब कलयुग का आधा से ज़्यादा हम लोग सुख में रहेंगे। कुछ जन्म दुख होता है, उसके बाद बाबा तुरंत हम लोगों को गोद में लेता है। तो ये संगम युग भी सुखदायी बन गया। तो कम दुख है कि ज़्यादा दुख है? कम है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। द्वापर में अगर धनवान थे तभी तो इतना बड़ा बड़ा सोमनाथ का मंदिर और भी मंदिर बना, सोने हीरो के बनाए। तो जब हमारे पास धन रहेगा तब तो हम बनाएंगे। तो कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनवाते हो। दुख तो लास्ट में होता है, पीछे होता है, जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। भक्ति भी जब तमो प्रधान 10 जगह भटकने वाले हो जाते हैं तब दुख शुरू होता है। बाप ने समझाया है, तुम पहले अव्यभिचारी भक्त थे, एक की भक्ति करते थे, एक की भक्ति। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी देख रहे हैं ना कितने भाई बहनों में फंस रहे हैं। एक बाबा मम्मा में पड़े थे, शिव बाबा में थे, और उसके बाद आज क्या है, उस बहन का उस भाई से, उस बहन का उस बहन से फंसे हुए हैं। जबकि बाबा बार बार कहता है कि बच्चे कहीं तुमको फंसना नहीं है। सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो देखो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की भी पूजा करते हैं। मतलब देवी देवता तक ठीक था क्योंकि वो पावन थे, लेकिन 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो विकारी शरीर है, जो साधु महात्मा है, उसका भी पैर धोकर पानी पी लेते हैं उसका, अब बोलते अमृत है। तो ये 5 भूतों का प्रवेशता वाला को हम लोग पूज रहे हैं। तो चैतन्य की भी, तो जड़ की भी पूजा करते हैं। चैतन्य में तो करते ही हैं, उसका मूर्ति बनाकर भी पूजा कर रहे हैं ना। तो 5 तत्व यहाँ देखे ना, यहाँ पे बना हुआ ना दामोदर मंदिर में, जो उधर साइड में जो साधु का, हाँ, उसको भी लोग पूजा कर रहे हैं ना मूर्ति के रूप में। तो 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंचा समझते हैं, देवताओं से भी ऊंचा समझते। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ समझाते, यह दादा भी कहते, हमने भी सब कुछ किया। ब्रह्मा बाबा अपना बता रहा है कि हम भी बहुत सारा गुरु किए, बहुत पूजा पाठ करते थे, भिन्न भिन्न हठ योग आदि करते थे, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। उस समय कितना करते थे। ब्रह्मा बाबा भी प्राणायाम जो होता है ना वो करते थे, इधर मोड़ना इधर करना करते थे। तो आखिरी सब कुछ छोड़ देना पड़ा, मन नहीं भरने लगा ना उनको, तब लास्ट में छूटता गया। कितना सारा गुरु, 12 गुरु का तो चर्चा है, पता नहीं अंदर से और कितना गुरु किए होंगे बाबा। तो यह वह धंधा करे और या यह धंधा करे,
ये लगता था, वह धंधा करे कि ये धंधा करे, मतलब हीरे जवाहरात का बिजनेस था ना, तो सोचते थे इधर करे कि उधर करे, क्या करे। पिन की यानी सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था करते करते। बाबा दादा लेखराज के रूप में जब करता था ना, तो तंग हो जाते थे करते करते, सुस्ती भी आने लगती थी, एक ही चीज़ क्या करना रोज रोज। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन भावना रहता था ना, सीखते ही थे, पूजा पाठ सब कुछ। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते ये, वह कहते भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आ गई? सतयुग में भक्ति कौन करेगा? देवी देवता करेंगे क्या? लेकिन वो तो दिखाया है ना कि रामेश्वर गोपेश्वर सब दिखाया है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं। जबकि सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं होता है। मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि हो गया ना, मूर्ख बुद्धि बोला जाए तो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका ही लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानता, उसका शरीर का आधार लेते हैं, जो कुछ भी नहीं भूला हुआ है। वही नंबर 1 जाकर सुंदर था, अब वही श्याम बन गया। आत्मा फिर भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठा हुआ है। क्या सिखलाने आते? जीते जी मरना सिखलाते हम लोगों को। जीते जी ना, जैसे ही परिचय मिला मैं आत्मा हूँ, तो मरना किससे होता है? आत्मा से थोड़ी मरना होता है, शरीर से मरना जीना होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो जैसे ही आते हैं तो बाबा हमें सिखाते बच्चे तुम आत्मा हो, तो आत्मा बनकर हम मरना सीख गए ना शरीर भाग से। तो अभी तुम्हें मरना है ना इस दुनिया से, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है, लेकिन ऐसे ही नहीं मरना है। कर आए, इसीलिए गायन है ना कि कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म लिए मनुष्य और फिर मर गए, कोई जाना भी नहीं। हम लोगों को वैसा नहीं करना है, हम लोगों को पवित्र बनकर कुछ करके जाना है। कबीरा जब तुम जन्म लिया जग हंसा तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोई। हम लोगों को ऐसा ही कर्म करना। अभी देखिए बहुत लोग जान गए, तो आप लोग पहले से आ गए, कितना अच्छा हो गया, सारा बंधन समाप्त हो गया, रो रहे ना। लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे कितना ऊपर चढ़ जाएंगे। तो मेरा पाठ ये पावन बनाने का तुम भारतवासी बुलाते ही हो, हे पतित पावन। और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर आओ, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, ऐसे नहीं बोलते। पतित पावन नाम पड़ता है, लिबरेटर नहीं बोलते कि दुख से छुड़ाने आओ, नहीं, पहले होता है पतित पावन। तो यानी कि पतित से पावन बनाएंगे तभी वो दुख हरता सुकर्ता बन सकते हैं। तो सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते, तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो सुख धाम जाने के लिए। हम लोग मुक्ति धाम के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सुख धाम जाने के लिए कर रहे हैं। तो वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाबा कहता है वह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है ना, सुख प्राप्ति करना सन्यासियों के लिए नहीं है। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, अभी अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। क्या करते हैं निवृत्ति मार्ग वाले? और गृहस्थ वाले क्या करते हैं? निवृत्ति मार्ग वाले घर छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं, और गृहस्थ वाले घर में ही रहते हैं, जब तक पूजा पाठ सब कुछ करते, दान पुण्य सब कुछ करते हैं। तो अभी तुम फील करते हो, अभी हम सबको जानते हैं, हम सबको पहचान गए। सन्यासी क्या करते हैं, पवित्र गृहस्थी क्या करते हैं, अपवित्र गृहस्थी क्या करते हैं, सब कुछ जान गए हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। कितना नशा रखना चाहिए कि कहीं जाने का कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, घर में पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम से आंसू आते हैं, आता है, रोते हैं बाबा के आगे। प्रेम का आंसू गिरना चाहिए बाबा के आगे। तो बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते, अहो बाबा कितना प्यार करता है, हमें कितना प्यार करता है। तो बाबा आया है हम बच्चों की सेवा में। किसके लिए आया? अपना कोई लोभ लालच है बाबा का? कोई लोभ लालच नहीं है। तो बाबा हमको इस पढ़ाई से कितना गुलगुल बना कर ले जाते हैं, इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे बाबा, ये वायदा है बाबा का। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी कि बाबा आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, बोलते थे कि नहीं? सब बोलते थे कि भगवान पर वारी जाएंगे, समर्पण कर देंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई के नहीं बनेंगे। बोलते थे कि अगर भगवान मिल गया ना हम तो सब कुछ छोड़ देंगे, एकदम चल पड़ेंगे बाबा के पीछे पीछे। आज बाबा आया हुआ है तो वादा याद दिला रहा कि वादा किए हो तो निभाओ,
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो बाबा निभाने के लिए बोल रहा है ना। नंबरवार तो हैं ही, लेकिन निभाने में सब एक जैसे हैं? सब अलग अलग हैं, नंबरवार हैं। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता है। यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों? कोई शरीर छोड़ता तो रोते कितना है, कितना चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, कितने समय तक रोते हैं। आप बोलते हैं स्वर्ग चला गया। अरे स्वर्ग ही ना गया है तो चिंता किस बात का, जाने दो उसको। तो और ही बाजा बजाना चाहिए ना मरा तो और बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं, वहाँ पर है ना सतयुग में बोल कर, मतलब पूरा शरीर पूरा उम्र जी लेगी ना, 150 वर्ष, तब शरीर छोड़ेगी। वो भी पहले से पता पड़ेगा, सारे जितने भी परिवार वाले हैं ना सबको बुलाया जाएगा कि हम छोड़ने जा रहे हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हो चुका है, पूरा हम जिंदगी जी चुके हैं, तो बाजा गाजा के साथ उनको विदाई किया जाएगा। कहाँ जन्म लेंगे वो भी बता कर जाएंगे कि हम वहाँ जन्म लेने जा रहे हैं। इसीलिए दिखाते हैं ना कि पहले से आकाशवाणी होती है कि हम यहाँ जन्म ले रहे हैं। तो अच्छा मरने का दुख होगा कि जीने का खुशी होगा? जीने का खुशी होगा ना कि हम दूसरा जन्म यहाँ जन्म ले रहे हैं। और दुनिया जो परिवार वाले वो भी खुश होंगे कि अब यहाँ जन्म ले रहा है, मेरे घर में आ रहा बच्चा बनकर। नारायण जब 150 वर्ष जी लेंगे और हम लोग उनके बच्चे होंगे और हम लोगों को बोला जाएगा ना अब आपके यहाँ जन्म लेंगे, कितना खुशी होगा। तो खुशी से शरीर छोड़ देते। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है, यहाँ से ब्राह्मणों से ही शुरू हो रहा है ना कि जाकर लक्ष्मी बनेगी। तो कोई भी शरीर छोड़ा नहीं, संपन्न और संपूर्ण बन कर गए हैं। तो यहाँ तुम कहोगे हमको अब अपने घर जाना है। वहाँ तो समझते हैं पुनर्जन्म लेना। यहाँ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब शरीर छोड़कर कलयुग में जन्म नहीं लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे। अब फिर से पहला जन्म लेंगे सतयुग में। तो बाप सब बातें समझा देते। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, वो भ्रमरी है। वो भ्रमरी का नाली के कीड़े को भू भू करके उठाती है, और हम लोग कलयुगी आत्माओं को भू भू करके, ज्ञान का भू भू करके उठाते हैं। विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो ज्ञान का। तुमको तो बाप कहते इस शरीर को भी तुम छोड़ देना, जीते जी मर जाओ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ कर चलो, अब घर वापस जाना है। कितना बार आया बाबा कह दिया, आज बहुत बार बोल रहा है ना, घर वापस जाना है, घर वापस जाना। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ, शरीर को भूल जाना है। बाप बहुत मीठा है, कहते मैं तुमको तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। पूरे विश्व का मालिक। नशा चढ़ता है ना कि हम लोग विश्व के मालिक बनेंगे। अभी देखते हैं जब आईने में अपना चेहरा देखिए तो लगे यहाँ तो कुछ है नहीं हमारा वैल्यू, लेकिन ये सोचिए कि भगवान हमें वैल्यू दे रहा है। चुन लिया भगवान तो है जिस समय ज्ञान में आए थे उसमें कोई नहीं कुछ बताया था, ना ही मोबाइल का उतना था। तो लेकिन एक संकल्प था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मन में आता था कहाँ है बाबा, लेकिन फिर बोलते थे नहीं बाबा बोला है ना हमको करना है। तो रट्टा मार देते थे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हूँ, बस रट मारते थे। उतना अनुभव नहीं था, लेकिन आज तो अनुभव बहुत सारा हो गया। तो अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे को समझो कि भगवान और उसके वर्षे को याद करो। यह है दुख धाम, इसमें नहीं जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमको घर जाना है। सतयुग से लेकर कलयुग का पाठ पूरा हो गया। वहाँ यह छीछी शरीर नहीं रहता है सतयुग में। अभी तो यह बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गया है। ये शरीर क्या है, जड़ जड़ीभूत। कभी इधर डाली टूटता है, कभी इधर डाली, मतलब बीमारी आता है, दुख आता है, परेशानी आता है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ समझाते, क्या इशारा दे रहे हैं, इशारे में समझाते बच्चे ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसे मोह माया नहीं रखो। मैं भी आत्मा हूँ तो तुम भी तो आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने शरीर से अलग होने का अभ्यास करो। बार बार बोलना है मैं आत्मा हूँ, अभी घर जाना है। तो यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। अब आप चाहेंगे रह ले तो रह पाएंगे, तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कलयुगी दुनिया का अंत होने वाला है। यह भी जानते हो कि अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेगी। तो सब धर्म वाले इकट्ठे हैं यहाँ पर, सारे धर्म वाले हैं यहाँ पर। सब आपस में लड़ मरेंगे, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। लड़ ही तो रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। यह पिछाड़ी की मौत का नज़ारा है। पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था जब बंटवारा हुआ था, तो
कितना खून का नदिया, कितना गलत हुआ था उस समय। बड़ी बड़ी सीन थी वहाँ, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखते थे तो बेहोश हो जाते थे, ऐसा सीन देखते थे। तो अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते ऐसा सीन देखने के लिए, लास्ट में ऐसा ही सीन नज़र आएगा। शरीर का भान भी निकाल देते हैं बाबा, ऐसा दिखा दिखा के क्या कर रहे हैं, देह का भान निकाल रहे हैं ना। बाबा ने देखा है बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए सेवा भी नहीं बढ़ती उनकी। जो बाबा को याद नहीं करते तो सेवा नहीं बढ़ती है, इसलिए 24 घंटे याद करना है। घड़ी घड़ी लिखते बाबा, याद भूल जाते हैं, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम कैसे भूल सकते हो, इतना बड़ा बादशाही दे रहा है। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। तो अभी अपने आप को क्या करना, सजा देना है कि नहीं, हमको बाबा को याद करना है, इधर उधर नहीं भटकाना है। बाबा तुम कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनती हो, बस यही अंतर है। उसी ढंग का जेवर मिलता है शरीर, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपने आप से बातें करो। अहो बाबा आया है हमारी सेवा में, अपने लिए नहीं आया है, हमारी सेवा कर रहा ना। मुरली सुनाता, ताकत भरता है, उमंग उत्साह दिलाता है, घूमने ले जाता है, तो वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं ना बाबा से, खोज रहे थे कितना समय से। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी से प्रेम के आंसू बह जाएं कि बाबा मिला, कितना दुख में थे, आज बाबा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो बाबा का कमाल है ना, तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए एकदम। आप वापस घर जाना, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल दो, जीते जी मर जाओ, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस देह को भूल जाना है, इससे अलग होने का अभ्यास अभी से करना है। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ ज्योति हूँ, बार बार अभ्यास करना है। वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त करो। कोई भी बीता हुआ कल याद नहीं करना, मेरे साथ ऐसा हुआ, बार बार लोग बोलते हैं ना ऐसा हुआ, हम बहुत दूझेले याद किए हुए, क्यों याद करना। तो बाबा कहता है समाप्त करो तो संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव, तो एकदम स्वच्छ होते चले जाएंगे। सेवा में स्वच्छ बुद्धि चाहिए, स्वच्छ वृत्ति चाहिए, आपका संकल्प भी स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ आपका कर्म होना चाहिए, तब सफलता सहज हो जाएगी। आधार क्या हुआ सफलता का, सहज सफलता का, क्या आपकी बुद्धि, आपका हर संकल्प, आपका कर्म एकदम स्वच्छ होना चाहिए, कोई देह भान का गंदगी नहीं। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसने ऐसा कहा था, उसको हम मज़ा चखाएंगे, थोड़ा हमको बढ़ने दो न तब बताएंगे, ऐसा ऐसा सोचते हैं ना, मेरा सुख का दिन आने दो तब तुमको बताएंगे। तो ये सब गंदगी है, ये सब हम लोग को लेके नहीं चलना है। उसी वृत्ति दृष्टि से उसको देखना है, उनसे बोलना है। किस वृत्ति से, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, वो नीचे गिरती आई गलत खराब हो गई, हम भी नीचे गिरते आए तो खराब हो गए ना। तो इसी वृत्ति से देखना है कि उसका कोई दोष नहीं है। इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। अगर आप देह को देख लेते हैं, पुरानी बातों को देखते हैं, तो सफलता नहीं होगी। इसीलिए आज से बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त करके स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। विजय किसको मिलेगा, जो अपना परिवर्तन, सामने वाला नहीं बदलेगा, हमें बदलना। बारिश हो रहा है, छाता लेके हमें निकलना होगा, है ना। तो इसीलिए ठंड लग रही है, ठंड कम नहीं होगा, रजाई हमको ओढ़ना होगा। तो ये दुख ठंड है, और बाबा कहता सुख में भी कुछ बाबा का छत्र छाया में रहे, क्योंकि सुख भी बहुत ख़राब चीज़ है, वो आपको घसीट के ले जाएगा कलयुगी दुनिया में। इसीलिए बार बार अपने आप को चेक एंड चेंज करते जाएं, स्व परिवर्तन करते जाएं। ओम शांति।